जिंदगी एक अनंत बहती हुई नदी में एक पानी की बूंद की तरह है, जो एक निरंतर न रुकने वाले धारा में फंसी हुई है। पहली नजर में ये बूंद छोटी, महत्वहीन और पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस होती है। इस विशाल धारा के मुकाबले ये बहती है, कभी गहरे पानी में डूबती है तो कभी ऊपर उठती है, फिर से डूब जाती है। नदी की तलहटी में पड़े पत्थर असंभव से लगते हैं, कटीली और नुकीली, जिनकी धारें पानी को अराजक व्हर्लपूल्स और उग्र धाराओं में घुमा देती हैं। ये बूंद अपने आप को असहाय महसूस करती है। इसे उन ताकतों के द्वारा घसीटा जाता है जिन्हें ये नियंत्रित नहीं कर सकती। और फिर भी एक अवश्यंभावी सत्य है, चाहे नदी कितनी भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, चाहे ये बूंद कितनी भी छोटी और महत्वहीन महसूस हो, वो फिर भी आगे बढ़ती है। वो बहाव का हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है उस विस्तार हो रहे संसार का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास अपने मार्ग को बदलने की शक्ति है। ये अन्य बूंदों से मिल सकती है, लहरें बना सकती हैं, दिशा बदल सकती है और समय के साथ एक नया रास्ता बना सकती है। इस सरल गहरे पानी के उदाहरण में हम अपनी जिंदगी का प्रतिबिंब पाते हैं। जैसे ये बूंद, हम अक्सर अस्तित्व की विशालता में खोए हुए महसूस करते हैं। समय, अराजकता और हमारी दुनिया की जटिलताओं से अभिभूत होते हैं। फिर भी उसी प्रवाह में हमारे पास भी बदलने की शक्ति है, हमारी दिशा को फिर से आकार देने की, ये चुनने की कि हम कौन बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड अपनी सारी महिमा और उदासीनता के साथ हमें उन सवालों का उत्तर देने का कोई रास्ता नहीं देता जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जिंदगी का क्या मतलब है? हमारा उद्देश्य क्या है? हर वो व्यक्ति जिसने अर्थ की खोज की है, हर वो दार्शनिक जिसने अस्तित्व पर विचार किया है, उसके उत्तर धुंधले ही रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में हम केवल धूल के कण हैं, जो एक निरंतर विस्तार हो रहे ब्रह्मांड में फंसे हैं, जो हमारे संघर्षों के बारे में न जानता है और न ही उसे कोई फर्क पड़ता है। समय, ये सदैव मौजूद रहने वाली शक्ति, निरंतर आगे बढ़ता है, हमें अपने साथ बहाए हुए। ये तब तक नहीं रुकता जब तक हम तैयार ना हो, न ही ये तब रुकता है जब हम थक जाते हैं। समय हमसे या हमारी इच्छाओं से अप्रभावित होकर चलता रहता है, लेकिन इस ही उदासीनता, इस विशालता, इस रिक्तता में हमें मुक्ति का एक विरोधाभास मिलता है। अगर ब्रह्मांड में कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है तो हम उसे खुद बना सकते हैं। अगर जिंदगी निरर्थक है, अगर इसका कोई अंतिम उत्तर नहीं है, तो ये हम पर निर्भर है कि हम अपना उद्देश्य बनाएं, अपना अर्थ खोजें और अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे लिए मायने रखता हो। शक्ति हमारी है, न कि हमारे आसपास की दुनिया में, न ही हमारे द्वारा घेरने वाली परिस्थितियों में, बल्कि इस बात में कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। समय कभी नहीं रुकता और कभी हमें विश्राम नहीं देता। ये बिना रुके चलता है, जैसे एक नदी जो धीमी नहीं हो सकती, एक धारा जो हमें खींचे जाती है, चाहे हम चाहें या नहीं। हम अपना जीवन इसे पकड़ने में, इसे समझने में, इसे हराने में बिता देते हैं, लेकिन समय हमेशा जीतता है। ये हमें अपने कदम सही करने का समय नहीं देता, न ही हमें अपने आघात ठीक करने का अवसर। ये हमेशा आगे बढ़ता है, हमें अपने साथ बहाए हुए। फिर भी यहाँ एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, समय हमें सजा देने के लिए नहीं है। समय हमें विकसित होने का मौका देता है। ये वो माध्यम है जिसमें हम बढ़ते हैं, बदलते हैं और अर्थ और वैल्यू निर्माण करते हैं। समय कोई जेल नहीं है, ये वो मंच है जिस पर हम अपनी जिंदगी जीते हैं। ये एक निरंतर प्रवाह है और हम केवल इसके दर्शक नहीं हैं, हम इसके सक्रिय सहभागी हैं। हम नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम इसके साथ कैसे बहें। धारा कभी कभी भारी लग सकती है, लेकिन ये हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं है। हर पल, हर सेकंड जो गुजरता है, वो हमें ये फिर से परिभाषित करने का मौका देता है कि हम कौन हैं, हमारी दिशा को बदलने का, एक नया व्यक्ति बनने का। जिंदगी में कुछ ताकतें होती हैं जो हमें नीचे खींचने की कोशिश करती हैं। वे लोग जो अपने ही डर, अपनी ही शंका और घृणा में बंधे होते हैं और जो दूसरों को उसी अंधेरे में खींचने की कोशिश करते हैं। वे कहेंगे कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आपके सपने बेकार हैं, आपके प्रयास निरर्थक हैं। वे आपको छोटा, महत्वहीन और दुनिया की विशालता में खो जाने की कोशिश करेंगे। ये लोग नदी में पड़े पत्थरों की तरह हैं, ठंडे, अविकारी, जो प्रवाह को रोकने, गति को थामने का प्रयास करते हैं,
वे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, आपको रास्ते से हटा सकते हैं, आपके वैल्यू और उद्देश्य पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वे आपके मार्ग को नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें ये अनुमति न दें। जैसे पानी की बूंद पत्थरों के रास्ते को अपने प्रवाह से बदल देती है, वैसे ही आप भी नकारात्मकता के बीच अपनी दिशा बदल सकते हैं, घृणा से ऊपर उठ सकते हैं और बाधाओं के बावजूद बह सकते हैं। रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा और धारा कभी-कभी भारी महसूस हो सकती है, लेकिन आप हमेशा गति में रहते हैं और उसी गति में एक बड़ा कुछ बनाने की शक्ति है। जिंदगी की असली शक्ति ये है कि जहां भी आप हैं, जो कुछ भी आपने अब तक अनुभव किया है, आपके पास बदलने की ताकत है। नदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आई है, न ही उसे ये जानने की जरूरत है कि वो कहां जा रही है। वो बस बहती रहती है, निरंतर बदलती रहती है, निरंतर आगे बढ़ती है। जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। आप अपने अतीत से, अपनी गलतियों से, उन परिस्थितियों से बंधे नहीं हैं जिन्होंने एक समय आपके जीवन को परिभाषित किया। हर एक पल आपको बदलने का, बढ़ने का और ये तय करने का मौका देता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। जो आप कल थे, वो आपको कल नहीं बनाता। नदी का पानी कभी एक जैसा नहीं रहता। ये बदलता है, बहता है और अन्य बूंदों से मिलकर नई लहरें पैदा करता है। ठीक वैसे ही आप भी बदल सकते हैं। आप कोई स्थिर वस्तु नहीं है। आप लचीले हैं, गतिशील हैं, निरंतर विकसित हो रहे हैं। जो भी चुनौतियां आप फेस कर रहे हैं, वे आपको परिभाषित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको आकार देने के लिए हैं। वे नदी में पड़े पत्थरों की तरह हैं जो आपको बहने, झुकने, सीखने और अंततः मजबूत बनने की शिक्षा देते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो तय करता है कि आप कौन बनेंगे। कोई और आपका वैल्यू नहीं निर्धारित कर सकता। कोई और आपकी क्षमता को तय नहीं कर सकता। आप अपनी ही तकदीर के कारीगर हैं। दुनिया आपको ये परिभाषित करने की कोशिश कर सकती है कि आप कौन हैं, लेकिन आपके पास उन सीमाओं को अस्वीकार करने की शक्ति है, अपने आप को फिर से परिभाषित करने की, अपनी जिंदगी को उस तरह आकार देने की जो आपकी वास्तविक क्षमता को दर्शाती हो। हर एक पल आप एक चुनाव कर रहे हैं। आप निष्क्रिय रह सकते हैं, जीवन को होने देने दे सकते हैं, दुनिया को अपना रास्ता तय करने दे सकते हैं, या आप इसे बदल सकते हैं, अपना खुद का मार्ग बना सकते हैं और उद्देश्य और इरादे के साथ जी सकते हैं। जो भी कदम आप उठाते हैं, जो भी कदम आप चुनते हैं, वह लहर पैदा करता है जो आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बदलती है। आपके पास अपने मार्ग को बदलने की, नए अनुभवों के साथ एक नया रास्ता बनाने की, अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल बनाने की शक्ति है। जिंदगी में सबसे शक्तिशाली काम यह है कि आप अपने वैल्यू को बढ़ाएं। आप कोई और व्यक्ति बन सकते हैं, कोई और बुद्धिमान व्यक्ति जो अस्तित्व के तूफानों का सामना कर सकता है और मजबूत होकर उभर सकता है। आपका वैल्यू इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके द्वारा की गई गलतियों से या समाज के निर्णयों से। आपका वैल्यू इस बात से तय होता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आप अपनी जिंदगी में क्या बनाना चाहते हैं। नदी किसी से अनुमति नहीं लेती कि वो बहे और न ही वो किसी से मंजूरी चाहती है। वो बस बहती रहती है, अपना रास्ता बनाती रहती है। वैसे ही आपको भी अपने प्रवाह पर भरोसा करना सीखना होगा, अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और ये जानना होगा कि आप किसी भी जीवन के लायक हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। समय एक निरंतर बल है, लेकिन इसके प्रवाह में आपके पास उभरने, बदलने और बड़ा बनने की शक्ति है। आपके जीवन की असली शक्ति आपके द्वारा किए गए चुनाव में है। नदी बह सकती है, ब्रह्मांड बढ़ सकता है और समय गुजर सकता है, लेकिन आपके पास ये तय करने की शक्ति है कि ये बल आपके लिए क्या मायने रखते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि जिंदगी अनिश्चित या निरर्थक है, बल्कि ये है कि बहुत से लोग खुद को धारा के साथ बहने देते हैं, ये समझे बिना कि वे किसी भी क्षण में अपने यात्रा के रास्ते को बदल सकते हैं। आप नदी में फंसी कोई असहाय बूंद नहीं है। आप खुद नदी हैं, बहती हुई, फैलती हुई, बदलती हुई, बढ़ती हुई। और इस सत्य में आप पाते हैं असली शक्ति, चुनने की शक्ति, बढ़ने की शक्ति, बदलने की शक्ति और वो व्यक्ति बनने की शक्ति जो आप हमेशा बनना चाहते थे। तो अराजकता से ऊपर उठें, शोर से ऊपर उठें और उस शक्ति बने जो आपके जीवन को आकार देती है, ठीक वैसे ही जैसे नदी जमीन को आकार देती है।